अपने मुल्क के हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब का और LG एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर का शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं और मोदी गवर्नमेंट के इस फ़ैसले की हम सराहना भी करते हैं, अप्रिसिएशन भी करते हैं और वेलकम भी करते हैं कि इससे पहले किसी सरकार ने मदरसों के लिए सोचा ही नहीं। जबकि हम उस वक्त के जो वज़ीर आला थे, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर्स थे या जो कंसर्न मिनिस्टर्स से हम उन तक पहुँचे, अपने मेमोरेंडम दिए, प्रपोज़ल दिए, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, लेकिन किसी ने हमारी बात को नहीं सुना। 2008 से हम जम्मू कश्मीर में मदरसा बोर्ड इस्टेब्लिश करने की मांग करते आ रहे थे, लेकिन किसी सरकार ने हमारी इस मांग पर कान नहीं धरा, कोई तवज्जो नहीं दी और हमारी बात को कतई तौर पे जो है वो रद्दी की टोकरी में डाल दिया। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर दरख्शां इंदराबी साहिबा का कि जिन्होंने सितंबर 2020 में हमारे उस मेमोरेंडम और हमारे उस प्रपोज़ल को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक पहुंचाया। मदरसा बोर्ड को लेकर जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर की अगर बात करें काफ़ी चर्चाएं हैं। आपको बता दें कि अब जम्मू कश्मीर में भी मदरसा बोर्ड होगा, हमारे बच्चों को भी जो है वो मान्यता मिलेगी कि वो भी किसी बोर्ड से पढ़कर आए हैं, रिकग्नाइज बोर्ड से पढ़कर आए हैं। अब उन्हें तालीम हासिल करने के लिए या रिकग्नाइज मदरसे में पढ़ने के लिए दूर दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से बात करते हैं, साल 2020 में जो है एक मेमोरेंडम जो है डॉक्टर दरख्शां इंदराबी को दिया गया था कि जम्मू कश्मीर के जितने भी बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, उनका क्या करिकुलम है, उसको लेकर। लेकिन जो शख्स अभी मेरे साथ बैठे हैं ना, मुफ्ती बशारत हुसैन सकाफ़ी हैं मेरे साथ, और साल 2020 में मैंने इनसे बात भी की थी और साल 2020 की बात करिए पूरे डेपुटेशन को लेकर आए थे, तमाम उलमाए इकराम जो थे वो भी थे, उनसे बात करते हैं। मुफ्ती साहब सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब आप मुझे ये बताइए, है तो बहुत खुशी की बात है लेकिन जनता को ना आसान शब्दों में समझाइए, आसान भाषा में समझाइए कि अब बच्चों के लिए क्या बेहतरीन चीज़ हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल पे अपनी बात रखने का मौका दिया। जैसा आपने बताया और कि 2020 में हमने जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन ऑनरेबल डॉक्टर दरख्शां इंदराबी साहिबा को अपने डेपुटेशन के ज़रिए एक मेमोरेंडम और एक प्रपोज़ल जम्मू कश्मीर में मदरसा बोर्ड इस्टेब्लिश करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पेश किया था। उस वक्त आपने हमारा इंटरव्यू किया था और उस वक्त भी हमने ये डिमांड रखी थी कि यूपी, बिहार, बंगाल के अंदर मदरसा बोर्ड है, जिससे वहाँ के बच्चे जो मदरसों में पढ़ते हैं उन्हें बहुत सहूलत है कि मदरसों में पढ़ने के बाद दीनी तालीम हासिल करने के साथ साथ जो वहाँ से उनको डिग्रियाँ मिलती हैं, उन डिग्रियों को सरकारी सतह पर जो है वो मान्यता होती है और वो बच्चे आगे अपनी तालीम को हायर एजुकेशन के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जारी रखते हैं और वो गवर्नमेंट जॉब भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर में ऐसा बोर्ड, मदरसा बोर्ड नहीं था और हमने ये नहीं कि कोई आज इस मूवमेंट को शुरू किया, हमने पिछली सरकारों तक भी अपनी इस बात को पहुंचाया। जितनी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उलमा हैं, सब ने मिलजुल करके 2008 से हम जम्मू कश्मीर में मदरसा बोर्ड इस्टेब्लिश करने की मांग करते आ रहे थे, लेकिन किसी सरकार ने हमारी इस मांग पर कान नहीं धरा, कोई तवज्जो नहीं दी और हमारी बात को कतई तौर पे जो है वो रद्दी की टोकरी में डाल दिया। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर दरख्शां इंदराबी साहिबा का कि जिन्होंने सितंबर 2020 में हमारे उस मेमोरेंडम और हमारे उस प्रपोज़ल को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक पहुंचाया, सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाया और उस पर डिस्कस हुई, विचार हुआ, गौर व खोज हुआ और उसके बाद आज 2024 जनवरी में हमारी जम्मू कश्मीर की LG एडमिनिस्ट्रेशन ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मनोज सिन्हा साहब ने यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स की एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई, जिस पे ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया कि अब जम्मू कश्मीर में भी मदरसा बोर्ड बहुत जल्द इस्टेब्लिश होगा। हम इस इनिशिएटिव के लिए, इस फैसले के लिए अपने मुल्क के हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब का और LG एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर का शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं और मोदी गवर्नमेंट के इस फैसले की हम सराहना भी करते हैं, अप्रिसिएशन भी करते हैं और वेलकम भी करते हैं। मुफ्ती साहब मुझे ये बताइए कि जितना मैं जानती हूँ, जितनी मेरे पास नॉलेज है, अभी तक मैंने ये सुना है कि जितने मदरसे सही ढंग से चलने वाले होंगे उन्हें चलाया जाएगा जब मदरसा बोर्ड इस्टेब्लिश होगा और बाकी मदरसों को ठप कर ताला लगा के रख दिया जाएगा। क्या आप इस बात से एग्री हैं? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। मदरसे इससे पहले भी तो चल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मदरसों को किसी ने भी ताला लगाने की बात नहीं कही।
हम ये कहते हैं कि इससे पहले किसी सरकार ने मदरसों के लिए सोचा ही नहीं। जबकि हम उस वक्त के जो वज़ीर आला थे, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर्स थे या जो कंसर्न मिनिस्टर्स से हम उन तक पहुँचे, अपने मेमोरेंडम दिए, प्रपोज़ल दिए, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, लेकिन किसी ने हमारी बात को नहीं सुना। और ये बात बिल्कुल गलत है और मैं कहूँगा बेबुनियाद है। कोई हमारी मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह की बात नहीं की गई कि मदरसों को ठप कर दिया जाएगा या ताला लगा दिया जाएगा, बल्कि मदरसों को हमारी हुकूमत ये चाहती है कि मदरसों के अंदर जो रिलीजियस एजुकेशन है उसके साथ साथ में बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन भी दिया जाए और जो हमारे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो मेन स्ट्रीम एजुकेशन में आए। जी, तो बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है कि जिस तरह से हमारे बच्चे दीनी अगर तालीम की बात करें, उसके साथ दुनियावी तालीम में कैसे चलना है, उसे कैसे हासिल करना है, अब ये भी उन्हें मदरसों में सिखाया जाएगा। यानी साइंस से लेकर टेक्नोलॉजी और मैथ जैसी नॉलेज अब बच्चों को मदरसों में दी जाएगी और भेजने वाला माँ बाप ये नहीं सोचेगा कि सिर्फ ये दीनी तालीम हासिल करने जा रहा है। माँ बाप सोचेगा कि ये दोनों तालीमें हासिल करने जा रहा है, इसके लिए उसे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मुफ्ती साहब, जहाँ तक मैंने सुना है कि बच्चे मदरसे में पढ़ने के लिए देवबंद, यूपी, बिहार जैसे मदरसों में जाना प्रेफर करते थे, अब उन्हें जाना नहीं पड़ेगा। हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में हमारा जो मरकज़ है वो बरेली शरीफ है। वहाँ पे बच्चे हमारे जाते हैं, आज़मगढ़ में जाते हैं, बहुत बड़ा इदारा है जामिअतुल अशरफिया, और बहुत सारे बहुत बड़े बड़े इदारे, बड़े बड़े हमारे जो मदरसे हैं वो यूपी के अंदर हैं। हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे भी ज़्यादातर जो है वो यहाँ से यूपी जाते थे पढ़ने के लिए। तो ये आपने सही कहा कि जब मदरसा बोर्ड यहाँ पे हो जाएगा और हमारे मदरसों की जो कंडीशन है वो अच्छी हो जाएगी, उनके अंदर बच्चों को रिलीजियस एजुकेशन दी जाएगी और जो उनकी आलिम फाजिल की डिग्री होगी उसको मान्यता मिलेगी, तो जम्मू कश्मीर के मदरसों के बच्चे भी तरक्की करेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे ना आखिर में एक ही सवाल पूछना चाहूँगी। डॉक्टर दक्षना अंद्राबी के पास जो आप डिमांड लेकर गए थे वो फुलफिल हो गई। आपको क्या लगता है एज ए चेयरपर्सन वो वक्फ की हैं, वो सही काम कर रही हैं? वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और आप देखें कि जब से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर में वक्फ एक्ट जो नया यानी वक्फ बोर्ड बनाया, वक्फ एक्ट जो है इम्प्लीमेंट किया, और उसके बाद ऑनरेबल डॉक्टर दक्षना अंद्राबी साहिबा को वक्फ बोर्ड का चेयरपर्सन बनाया, तो तब से यहाँ लग रहा है कि यहाँ वक्फ बोर्ड कोई इदारा है। और उसके बाद से आप देखें, चाहे कश्मीर वैली हो, बहुत अच्छे अच्छे बोल्ड डिसीजंस जो है वो डॉक्टर दक्षना अंद्राबी के द्वारा लिए गए। चाहे उसमें ज़ियारतों के ऊपर वो जो पहले एक खेल मचती थी कि जो भी ज़ियारत दरगाहों पे गया जनाब उसको हर किसी ने पकड़ा, किसी ने कहा 100 दो, किसी ने कहा 200 दो, किसी ने कहा 500 दो। वो जो दर्शन करने, ज़ियारत करने वहाँ अल्लाह के वलियों के मज़ार पे जाते थे, वो बदजन होकर वापस आते थे। एक बहुत बोल्ड डिसीज़न मैडम दक्षना अंद्राबी की तरफ से लिया गया कि वो सब चीज़ों को वहाँ बिल्कुल अच्छे तरीके से कर दिया गया। और उसके अलावा आप देखें आइम्मा, मुअज्जिनीन और जो हमारे मस्जिदों के इमाम हजरात हैं, उनके लिए एक अच्छा डिसीज़न लिया गया कि उनको प्रॉपर तरीके से उनकी सैलरी जो उनका वजीफ़ा है उसको बढ़ाया गया। और उसके अलावा और भी बहुत सारे अच्छे डिसीजंस लिए गए हैं। तो डॉक्टर दक्षना अंद्राबी एक बहुत बोल्ड लीडर हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मुफ्ती बशीर हुसैन साकवी साहब। तो इनसे जो है हमने बातचीत की है और यही वो शख्स है, इन्होंने कहा ना कि 2008 से लड़ाई लड़ रहे थे, 2024 में ही फतेह हासिल की पर कर ली। लेकिन अब आने वाले बच्चे जितने भी मदरसा बोर्ड से पढ़कर पास होंगे ना, कोई उन्हें नहीं कहेगा कि आपके पास वैलिड डिग्री नहीं है, कोई माँ बाप को इतने पैसे नहीं जुटाने पड़ेंगे कि उन्हें यूपी की तरफ जाना पड़े। अब वो अपने जम्मू कश्मीर में ही पढ़ेंगे और दीनी तालीम के साथ साथ दुनिया की तालीम भी हासिल करेंगे, वो भी प्रोफेसर लेक्चरर लगेंगे। और कोई ऐसा नहीं कहेगा कि जो मुस्लिम बच्चे हैं उनके पास बस दीनी तालीम है, दुनिया में क्या प्रैक्टिकल है, क्या लेबोरेटरी टेस्ट है, उन्हें कुछ नहीं पता। अब उन्हें भी जो है वो सारी चीज़ें पता होंगी और हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख कर यानी मदरसा बोर्ड के ही अंदर से एक हीरे की तरह बाहर निकलेंगे।